जयकार योग से हमारे जिन शासन जयवंत रहता है, हम भी उसकी जयवंतता के लिए हमेशा प्रयत्नशील बने रहते हैं। जय जय की ध्वनि उच्च स्वरों में कहो, जय जयकार सुयोग कंठ शुद्धि सह धर्म प्रभावन, दूर होए शारीरिक रोग, दूर होए शारीरिक रोग। बहुत अच्छा। अब ये योग को जो हम लोग प्रतिदिन क्रिया करते हैं इस रूप में हैं, और कुछ योग ऐसे होते हैं जो योग मौसम के अनुरूप, जैसे मानो उष्ण योग है, तो ये कब होता है कि शीतकाल में अपन को शरीर में उष्णता चाहिए जिससे हमारा ध्यान अच्छा हो। ठंडी लग रही मानो बदन कपड़ा है, तो इसको क्या करना चाहिए, शीतकाल में उष्ण योग करना है। शीतकाल में उष्ण योग कैसे करेंगे, तो जैसे हमने देखा कि ये पैर है, इसकी अंगुलियां हैं, अपनी एनर्जी ऐसी ऊर्जा ऐसी बहती रहती है। अब बाहर ना बहे, अपने अंदर ही रहे, तो ऐसे इसके अंदर ऐसे किया, अंगुलियों को छुपा दिया, और ये पैर भी नीचे किया तो दोनों पैर की अंगुली छुप गई। अब अपने आप ऊर्जा अपने अंदर बहेगी और अपने अंदर गर्मी आएगी। और हाथों को भी, हाथ पर हाथ रख लिए, तो ज़्यादा ठंडी है तो ऐसे बिल्कुल लगा दिया, तो अब हाथों की भी जो गर्मी बाहर नहीं जाएगी, है ना। इस प्रकार से अपन ने किया, इसको गुप्तासन बोलते हैं। इसका आसन, इस नाम क्या है, गुप्तासन। गुरु महाराज जी लगाते थे ठंडी में, हम लोगों ने देखा है, हम लोग भी लगाते थे। ऐसे करके बैठ गए तो ठंडी का ज़्यादा एहसास, ठंडी प्रवेश उतनी नहीं कर पाएगी, ऐसा है। और ऐसे गुप्तासन को लगा करके और अपने हाथों को बिल्कुल पास में रखें, और ज़्यादा ठंडी हो तो हाथों को थोड़ा रगड़ेंगे ना, जोर से रगड़ेंगे तो गर्मी उत्पन्न होगी, है ना। तो अपने अंदर जब गर्मी आएगी तो ठंडी खत्म होगी, तो अच्छे से अपन बहुत देर तक आराम से ध्यान वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें धर्म ज्ञान के लिए बहुत लाभदायक है। तो इससे शरीर में उष्णता प्राप्त होती है, फिर मन एकाग्र होता है और ध्यान सहज हो जाता है, अच्छे आराम से फिर बहुत देर तक बैठ सकते हैं। बैठने के लिए एक और काम करना चाहिए कि जैसे मानो कई लोग बैठते हैं, कोई अगर पत्थर वगैरह रहता है, तो आज के काल में शक्ति उतनी नहीं है शरीर में, पत्थर के माध्यम से अपने शरीर की जो गर्मी है वो खिंच जाती है नीचे, तो शरीर को ठंडा हो जाता है। तो पत्थर की जगह अपन को, या चूने वगैरह का जहाँ किया है, पुराने मंदिरों में रहता था, तो वह ठंडा नहीं होता था इतना, ना गर्म होता है, तो वो अच्छा रहता है, ठंडी में भी उस पर बैठ सकते हैं। जब मिट्टी का स्थान रहता है, मिट्टी का लेपा हुआ रहता है, तो वो भी अच्छा रहता है। और नहीं हो तो फिर अपन लकड़ी का पाटा है, लकड़ी का पाटा भी उतना ठंडा नहीं होता, ऊपर से ठंडा रहे, थोड़ी देर बैठो तो अपने आप गर्म हो जाता है, तो वह है। और किसी को और कुछ चाहिए तो चटाई पर ले लेते हैं, घास की चटाई वगैरह रहती है, कई लोग आजकल प्लास्टिक की लेने लगे हैं। कुछ ना कुछ लेना चाहिए आहार में, इसलिए महाराज जी खड़े होते हैं उस पर कि आप तो वैसे उच्चासन बोलते ही हो, तो उच्चासन आपने ग्रहण कराया, लकड़ी का पाटा है, उसको इतनी देर तक खड़ा होना है, तो उस पर खड़े होएंगे ना, तो जो अपने शरीर की गर्मी है वो नीचे नहीं खींचेगी, है ना, तो अपने लिए सहायक बन जाता है। वह कोई सीटियाँ वगैरह आ जाती हैं, पैर के नीचे दब जाए, मानो कुछ खाद्य पदार्थ गिर जाता है, तो इसलिए भी ऊपर रहना ठीक है। अब कोई बोले कि इसमें चूहा निकलने वाला अंतरा कैसे होगा, चूहा तो अलमारी पर चढ़ जाता, ऊपर चढ़ जाता, वो तो चौकी पर भी चढ़ जाएगा, निकल जाए तो निकल जाए। ऐसे एक अंतरा कहा गया आगम में, इसलिए उसको कोई बचाने का उपदेश नहीं है, वो तो ऊपर से भी चला जाता है, उसके लिए कोई विशेष बात नहीं है। उष्ण योग में गुप्तासन हो जा, जरा शांति का सुविमार्ग कहा, शांति का सुविमार्ग कहा। अब एक योग और है अंत में, शीत योग है। जैसे जब अपन को गर्मी लगती है तो
इसको करने से ठंडक आती है, फिर अपन अच्छे से ध्यान कर सकते हैं और गर्मी में भी अपन शीत का एहसास कर सकते हैं। तो ग्रीष्म काल में शारीरिक उष्णता को, ग्रीष्म काल में जब शारीरिक उष्णता बढ़ती है तो उस समय अपन को क्या करना चाहिए कि कुछ प्राणायाम का अपन को आलंबन देना चाहिए। जैसे पद्मासन में बैठते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं, उसमें भी कई लोग क्या करते हैं, जैसे हाथों की जो गर्मी है निकलती रहती पैरों की, तो फिर गुप्तासन नहीं लगा करके बल्कि हाथों को थोड़ा फैला कर भी रख लेते हैं। ऐसा रख लिया तो ऐसे ज्ञान मुद्रा से अपन को ये ग्रीष्म काल में थोड़ी राहत मिलती है। ये ग्रीष्म काल के लिए ठीक भी है। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते, थोड़े हाथों को फैला सकते हैं। देखिए सही मुद्रा तो ध्यान की, हमारे भगवान की मुद्रा तो यही। सभी तीर्थंकर आप देखेंगे ऐसे बैठते हैं या खड्गासन में ऐसे बाहुबली भगवान के समान खड़े होते हैं, भुजाएं लटका के, वही है। तो या तो खड़े हो जाएंगे, तो खड़े हो जाएंगे तो गर्मी कम लगेगी क्योंकि शरीर थोड़ा फैला रहता है, बांध के बैठने से थोड़ा गर्मी बढ़ती है। और मानो आप पद्मासन आदि में बैठते हो तो ज्ञान मुद्रा कर लो। और इसी प्रकार से थोड़ा कुछ एक प्राणायाम करते हैं लोग कि जो वायु है बाहर की वायु को अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं, थोड़ा सा जीव को ऐसा गोल सी बना करके लेते हैं तो ठंडी ठंडी वायु अंदर जाती है। तो उससे क्या है कि शीतलता मिलती है, उसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। तो बाहर की वायु ठंडी होकर के अंदर जाएगी तो उससे अपन को शीतलता का एहसास होगा। जब प्यास वगैरह बढ़ती है ना तो इस योग का सहारा कोई कोई ले लेते हैं लोग। तो ऐसा योग भी किया जा सकता है। बाकी महाराजों को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामान्य लोग साधना के लिए कर सकते हैं। महाराजों को तो सहना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बैठ जाएंगे, लेकिन उनका तो जीवन अपना अलग है। फिर भी योग है तो मैंने बताया है कि कोई इसका सहारा ले सकते हैं। लाभ इससे शारीरिक उष्णता कम हो जाती है, तरावट और शक्ति प्राप्त होती है, ध्यान एकाग्र होता है। ऐसा ही शीत योग है। शीत योग में वायु ग्रहण कर ज्ञान मुद्रा साथ रहे शीतली प्राणायामी प्रशस्त ध्यानी आप बरे, प्रशस्त ध्यानी आप बरे। बहुत अच्छा। तो सामायिक कैसे करना चाहिए, सामायिक की विधि क्या होती है अपन लोगों ने समझी थी, जो कि बहुत अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से अपन लोगों ने सामायिक की विधि को जब सम्यक ध्यान शतक में आया था कि कैसे कायुसर आवर्तवादी करना चाहिए, 4 कायुसर और एक एक दिशा में 3-3 आवर्त से 12 आवर्त, एक एक सरोन्नति 4 सरोन्नति, पूर्व उत्तर में बैठ करके नमोस्तुतो द्विनील श्रद्धा बोलते हैं, ये बताया था। ये सारी चीज़ें हमने जानी, कैसे भाव हमें करना चाहिए, धारणाओं में क्या चिंतन करना चाहिए और शुभरूप चिंतन कैसे करना चाहिए कि मैं चेतन आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ आदि आदि, पर पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। और ओम योग में, ओम में कैसे 5 परमेश्वरी गर्भित हैं हमने सब समझा है। और पंच परमेश्वरी का स्वरूप जो कि हमारे द्रव्य संग्रह शास्त्र में बताया है, तो नट्य चतुर्घाई कम्मो आदि, और उसका भी हम ध्यान करें। और साथ में ऐसे सामायिक में जो भी आवश्यक रूप से हमको कुछ करना है और भी सामायिक पाठ वगैरह पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं। ध्यान की महिमा कैसे हमारे शास्त्रों में गाई है, इन सब को समझते हुए आज हमने ये योग पूरा किया है। इसमें आप देख सकते हैं 50 नंबर देख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा योग किया, लक्ष्य योग, जिसमें अपने हाथों को अपन ऊपर ले गए। फिर आसन योग में अपन ने आसन लगाया, अर्ध पद्मासन,
या पद्मासन भी लगा सकते हैं। और मुद्रा योग में हमने अपनी नासा, अपनी सीधे रीढ़ को सीधा करके और मुख को सामने करके, नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं देखना, और नासा दृष्टि रखी है, आँखों को बंद नहीं किया, ना ऊपर रखा है। हस्त योग में बाएं पर दायां हाथ रखा है। श्वास योग में ये बता रहे हैं कि देखो ऊपर श्वास जा रही है तो नमो हरंताणम, बाहर आई तो नमो सिद्धाणम आदि ये बताया था। नमो आयरणम, नमो झण, नमो लोहे, सब शब्द। ओंकार योग में हमने ओंकार की ध्वनि की, जो कि हमने अंदर की वायु को बाहर करते हुए और ओंकार का उच्चारण किया और मंत्रोच्चारण किया। बाद में नमोकार मंत्र को हमने आर्या छंद में पढ़ा। क्षमा योग में सब जीवों से क्षमा मांगी, सबसे सबको क्षमा किया, सबसे क्षमा मांगी। पृथ्वी धारणा में हमने वही कि कैसा 1,00,000 योजन का एक, जैसे एक क्षीरोदरी समुद्र में 1,00,000 योजन का कमल है, उसकी कर्णिका पर अपन बैठे हैं और अपनी नाभि से जो है ये कमल उत्पन्न हुआ। ये 16 पाखुड़ी का है, उस पर एक एक स्वर हैं, कर्णिका पर हरम है, अधोमुख एक कमल है। ऐसा दिखा रहे हैं कि ऊपर भी एक कमल है, वह अधोमुख है और उस पर अष्ट पाखुड़ी है, उसमें 8 कर्म स्थित हैं। वैसे तो पूरे शरीर में जहाँ जहाँ आत्मा सब जगह कर्म है, लेकिन ये कल्पना है। और ऐसे करके फिर ध्यान किया तो 8 कर्म जो धारणा की, 8 कर्म जल गए और आत्मा सिद्धादा की ओर चली गई। और वहाँ पर वायु आई, तो वायु का इशारा कर रहे हैं कि ऐसी वायु आई स्वाएं स्वाएं करती हुई और वो राख को उड़ा दे गई। फिर इशारा कर रहे हैं जल धारणा में, वायु धारणा का जल धारणा, तो पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा। जल धारणा में ऊपर से पानी गिरता है, मूसलाधार वर्षा हुई तो इस फल को धो दिया। फिर तत्व धारणा में मैं एक हूँ, इससे शुद्ध हूँ, आदि आदि, जानदार से स्वरूपी हूँ, ध्यान चल रहा है। और ध्यान योग में और हमने विशेष रूप से अपने मन को एकाग्र किया। एकमात्र आत्मा, शाश्वत आत्मा हमारी है, बाकी पर पदार्थ कुछ भी मेरे नहीं है। इस शुभ भावना योग में हमने ऐसे 12 भावना आदि मन को लगाया। निश्चिंत योग में हमने अपनी आँखों पर और माथे पर हाथ रखा, यहाँ दिखा रहे हैं। और आनंद योग में कर्तव्य ध्वनि की, और जयकार योग में हाथ उठा के जयकार की। उष्ण योग में हमने क्या किया, उष्ण योग किया, मतलब उष्ण योग किया तो उसमें हमने गुप्तासन लगाया है ना, पैर की अंगुलियों को ऐसे छुपाते हुए लगाया, हाथ को बिल्कुल बीच में दबा के रखा, तो इससे उष्णता आई। और शीत योग में हमने हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख करके और बाहर मायम हो जाता है, इस प्रकार से समझा है। और बाकी पंच परमेश्वरी की मुद्राओं को हमने अपने हृदय में विराजमान किया। इस प्रकार से आज ओम योग का वर्णन भी पूरा हुआ है। थोड़ा सा आज सबको ओम का उच्चारण फिर से करना है। देखो क्या होता है, आपको आज थोड़ा सा और बताऊं कि आज योग के उपसंहार में बता रहा हूं कि योग करते हैं, ध्यान के माध्यम से योग करना, ये धर्म ध्यान में आता है। और वैसे योग तो माँ शारीरिक क्रिया, आसन वगैरह बहुत लोग करते हैं, श्वास को लेना छोड़ना। अगर मन अपना एकाग्र नहीं हुआ, धर्म में नहीं लगा, हमने ऐसे भावनाओं का सहारा नहीं लिया, तो मन तो आर्तरोग ध्यान में चला जाएगा, संसार की वस्तुओं के चाहना में चला जाएगा, माँ शरीर के संभालने में जाएगा। शरीर तो पर है, ये तो पुद्गल है, ये हमारा नहीं, इससे मोह करना भी राग है और से कर्म का बंध है। तो अपन कुछ न कुछ धर्म करते, इसलिए सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे अपने मन को लगाना। ये हमारे जैन दर्शन से हो गया ध्यान। और ये सोचो कि जैसे ध्यान के हम लोगों ने उदाहरण सुने थे, ध्यान के बारे में बहुत दिनों तक सुना था, तो ये सोचिए कि एक व्यक्ति कहीं पर भी ध्यान करता है, उसे अपने मन पर ही सबसे बड़ी एक साधना करनी पड़ती है। मन की संभाल हो तो जंगल में भी हो, चाहे शहर में भी हो, तो भी ध्यान हो जाए। और मन की संभाल नहीं तो कितना अच्छा स्थान हो तो भी ध्यान नहीं हो सकता। देखिए कि एक गाथा है द्रव्य संग्रह में कि मुनिराज कुछ भी चिंतन करें, कुछ भी चिंतन करें महाराज,
अगर वे निरीह हैं, अगर वे राग द्वेष से दूर हैं, तो विश्व का कोई भी पदार्थ उनके लिए कर्म बंध नहीं करा सकता। वो किसी भी वस्तु का ध्यान करेंगे वो धर्म ध्यान में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनमें, उनके अंदर राग द्वेष नहीं है, इसलिए आएगा। क्या बोला द्रव्य संग्रह में? जम किंचि विचिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुनयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं जानम। क्या बोला है? जम किंचि भी चिंतन, कुछ भी चिंतन करता हुआ साधु, जम किंचि भी साधु, निरीह वित्ति हवे, निरीह वित्ति वाला होना चाहिए। निरीह मतलब राग द्वेष से रहे, उसे किसी से राग द्वेष मोह नहीं है। कि पहले उन्होंने बोला कि माँ बुझे महाराज माधुष्य 800 तत्तेसु फिर में चाहिए जितपन विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। तुम अगर विचित्र ध्यान की प्रसिद्धि चाहते हो तो इस अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष मोह मत करो। ये पहले ही बोल दिया द्रव्य संग्रह में। फिर बोला ऐसे साधु जब वे ध्यान करते हैं उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं है, तो किसी भी पदार्थ, उनके कोई भी पदार्थ आ जाए विश्व का, उनके लिए वो राग द्वेष नहीं करा सकता। जैसे आचार्य कुंद देव ने समय सार में लिखा है कि नानी रागप जहो सब दब्बे सुकम मध्य गदो नोडिपधिकम रैनुदो कदम मध्य जहा कणयम। बहुत अच्छी गाथा है। क्या बोलते हैं आचार्य कुंद देव? राग को छोड़ दिया है, जहो मतलब छोड़ दिया, राग को छोड़ने वाला ज्ञानी सब द्रव्य से मध्य गदो, सारे द्रव्यों के बीच में रहता हुआ भी, चाहे वह सोने की बीच बैठा हो, रत्नों के बीच में बैठा हो, चाहे पांचों इंद्रिय के विषय उसके सामने हो, चाहे उसके ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा हो, जैसे कि सुदर्शन सेठ पर वेश्या का उपसर्ग हो रहा था। बताओ हो रहा था कि नहीं? वेश्या ने पड़गा दिया, उन्हें नहीं मालूम था, 2-4 मिल गई और रूप से बहुत प्रसन्न, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई कि उनको पड़गा दिया छद से और अंदर उपसर्ग करने लगी। उन्होंने तो ऐसा ध्यान किया कि वहीं छपक श्रेणी मारी और केवल ज्ञान हो गया। अपने आप देव आ गए, गंधकुट की रचना कर दी वहीं घर में। देखो कितने भी कुछ भी हो, ज्ञानी, राग को छोड़ने वाला ज्ञानी सब द्रव्य से मध्य गदो, सारे द्रव्यों के बीच होता हुआ हमारे भगवान समोषण में बैठे हैं। मैंने कोई राग है क्या? कितने अच्छे कमल, कितने अच्छे भामंडल, अशोक वृक्ष और रत्नों से जो है समोषण है, उनकी स्तुति पढ़ रहे हैं, नृत्य गान हो रहे हैं, तो उनको कोई राग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जितना परिग्रह तुम्हारे पास नहीं है, विश्व का सबसे उत्कृष्ट परिग्रह तो समोषण है। बताइए वहां उनको कोई राग होता क्या? नहीं होता। तो कहा कि सब द्रव्यों के बीच रहता हुआ भी वह ज्ञानी मुनिराज नो लिप्पदि कम रेणु, कर्म रज से लिप्त नहीं होते, उन्हें कर्मों का बंध नहीं होता। क्यों? कैसे? उदाहरण दिया, कद्दम मज्जे जहां कणयम, कद्दम मतलब कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ, कणयम सोना। जैसे सोना अगर कीचड़ में पड़ा हो तो क्या जंग लगेगी? कदापि नहीं लगेगी। वैसे सोने के समान जिनकी आत्मा है, वे सारे द्रव्यों के बीच रह के भी कर्मों से नहीं लिपते, क्योंकि उनको राग द्वेष नहीं होता। उनका निश्चय ध्यान है। अब इसके लिए एक उदाहरण सुनाता हूं। एक मुनिराज एक पहाड़ी की चट्टान पर बैठे। देखना, हम इसमें करीब आपको कितने 12 ध्यान घटाएंगे। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। चलो आप ध्यान से सुनना। अब तुमने पढ़ ही लिया है, अब आज परीक्षा हो रही तुम्हारी, तुम बोलते जाना है कौन सा ध्यान है। जिसने हमारी पूरी सम्यक ध्यान शतक सुनी है वो तुरंत बताया गया कौन सा ध्यान है। कि महाराज जी एक चट्टान पर बैठे हैं और छोटा सा गांव सामने है, स्पष्ट दिख रहा है। थोड़े ऊंचे पर बैठे महाराज जी, गांव सामने है और वहाँ कुछ घर झोपड़ियाँ सब बनी हुई है। और वहाँ पर एक महिला का देहांत हो गया। एक महिला का देहांत हो गया। देहांत समझते हो ना? तुम तो स्वर्गवास बोलते हो ना, सबको स्वर्ग में पहुँचाते हो, नरक कौन जाएगा फिर?
तो सभी स्वर्ग जाएंगे तो नरक कौन जाएगा? हम लोग ऐसा नहीं बोलते, देहांत बोलते। अब कहाँ गया क्या मालूम, तुम तो अवधि ज्ञानी हो, सबको स्वर्गवासी लिखते हो, चाहे कितने पाप से मरा हो चाहे पुण्य से मरा हो। एक ही शब्द है स्वर्गवास, सब कोई स्वर्ग में जाते हैं, नरकवास भी तो दिखना चाहिए। इसलिए अपन वो ना देखो कुछ भी, अपन तो ये देखो देहांत, है ना। मृत्यु मरण थोड़ा अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो देहांत लिख सकते। चलिए फिर क्या हुआ, देहांत हो गया, तो शब्दों का अर्थ भी थोड़ा लगाना चाहिए। तो क्या हुआ, महाराज जी देख रहे थे, महाराज जी ने क्या देखा, वह महिला को अब लोगों ने अर्थी बनाई है और उसको ले जाने वाले हैं, उसमें लेटाएंगे करेंगे, अभी बाहर रखा है। तो एक कुत्ता देख रहा है, एक कुत्ता देख रहा है दूर से कि बोलता है कि अगर इस महिला को कहीं जंगल में छोड़ दे तो मेरा कितने दिनों का भोजन हो जाएगा। वो कुत्ते का कौन सा ध्यान चल रहा है? रौद्र ध्यान में कौन सा भेद, समझ गए ना? हिंसानंद, क्योंकि वो हिंसा की सोच रहा है, मांस खाना तो हिंसा है। और कुछ चोर खड़े हैं बाजू में, चोर खड़े हैं बाजू में, सोच रहे अरे इस महिला के ऊपर बहुत आभरण हैं, अगर ये लोग थोड़े से दूर चले जाएं तो हम इसके सब आभरण क्या कर लें, ले लें। उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सा ध्यान? महिला तो चली गई, रोना तो पड़ेगा, रो तो रहे हैं, रोए बिना तो रहना चलता नहीं है काम। जब नहीं रोने वाले मिले, दक्षिण भारत में रोने वाले लगाना पड़ते हैं, किराए से मिलते हैं। हाँ, एक जगह बहुत अच्छी टोन में रो रहे थे, मैंने कहा ये कौन रो रहे भैया, बहुत देर तक अच्छी लय से रोते ही रहते हैं। बोले महाराज जी वो किसी का मरण हो गया। तो ये कैसे रो रहे हैं लोग, ऐसे लग रहा बड़ी प्रैक्टिस है। बोले वो किराए से आए हैं रोने के लिए। तो मैंने कहा किराए से भी मिलते हैं? बोले हाँ, वो रोया जाता ना, अब सबको रोना होता नहीं, तो काम धाम रहते घर में, तो एक व्यक्ति रोता ही रहेगा तो उसको किराए से बुलाना पड़ता। क्या क्या होने लग गया जगत में। तो क्या होता है, अब रोने और रुलाने से साता वेदनी का बंद होता है, तो वो जानते नहीं वो लोग। तो देख लो भैया, तो वो बेशक लोग सोचें कि रो तो रहे हैं, लेकिन देखो वो चली गई ना, अब उसका जो जो परिग्रह था, जो जो उसका सामान था, अब तो हमारा हो गया, आभरण भी हमारे हो गए, अब तो क्या है ना। तो जो भी और भी घर में जो सदस्य थे, तो उनका कौन सा ध्यान चल रहा था? परिग्रहानंदी। जो हमने कुछ नहीं बोला, तुम नहीं बोला है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपने हिंसानंद, विषानंद, चौर्यान, परिग्रह, मैं इतने अभी सब लोग हैबिचुअल हो गए, सब लोगों को इतना अनुभव भी हो गया ज्ञान कि कौन से हमने सुने थे ध्यान, फटाफट बोल रहे हैं कि 4 ध्यान बोल दिए। चलिए अब इसके बाद चलेंगे। अब बताओ, वहाँ पर बच्चे लोग रो रहे हैं, बच्चे लोग रो रहे हैं कि माँ चली गई, अब कौन भोजन देगा, अब किससे बोलेंगे, कौन हमें लाड़ प्यार देगा। उनका ध्यान कौन से चल रहा है? इष्ट वियोग, अब आर्त ध्यान आ गया है ना। और आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं, क्या कहें भैया, आज ही तो हमने अच्छे पकवान बनाए, रिश्तेदार हमारे घर में आए, और भी सब हमें आज खुशी से रहना था, लेकिन ये बाजू में क्या हो गया समझ में नहीं आया, और हमारा मन ही नहीं लग रहा है। उनको क्या हो गया? अनिष्ट संयोग हो गया। ये महाराज जी देख रहे हैं ऊपर से, जैसे हम तुमको देख रहे हैं, ये चट्टान पर से देख रहे थे, है ना। महाराज जी का तो धर्म ध्यान ही चल रहा था, मैं लेकिन ये सब देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा था, कुछ लोग जो घर में थे वे सोचे, हे भगवान, एक सदस्य चला गया, घर में इतने सारे काम रहते हैं, एक दूसरे को हाथ बटाते थे, सेवा करते थे, सहायता करते थे, अब बताओ हमको तो ये जो है ना कैसे सब होएगा, और सब अब तो बड़ी दुविधा हो गई। कौन सा ध्यान हो रहा है? पीड़ा चिंतन हो रहा है। देखो भाई, अब पति सोच रहा है क्या करूं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई, अरे बच्चों को कौन संभालेगा, मैं काम करने जाऊं कि इन बच्चों को संभालूं, क्या करूं। घर में सब अपने अपने बच्चों को संभालेंगे, अपना अपना काम देखेंगे, आखिर थोड़े दिन तो ठीक है, इतने दिन चलाना तो क्या होगा। अगर मानो
अगर मानो दूसरी शादी हो जाएगी तो इन बच्चों को कोई ना कोई संभाल लेगा। क्या सोच रहा है? निदान चल रहा है कि कोई और एक मिल जाए कोई। हो गए और चले। देखो भाई, उस महिला ने पूरा जीवन गंवा दिया। अगर इसको अच्छा कुल जाति मिलती, ये धर्म को सुनती, क्या वस्तु का स्वरूप है, क्या तत्व द्रव्य और रत्नत्रय हैं, अगर ये सुनती ना भगवान की वाणी, तो इसको सम्यक दर्शन हो जाता। कौन सा ध्यान करें? आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा मानती तो क्या होता। और इसने मिथ्यात्व को मिथ्याति नहीं समझा कि दुर्गति का कारण है ये पाप हिंसा, ये पाप आदि जो है ना दुर्गति में ले जाते हैं, पापों का बंद कराते हैं। तो पंच पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के बारे में समझा ही नहीं इसमें, इनके फल को नहीं जाना। ये छोड़ दी तो कितना अच्छा होता। कौन सा ध्यान हो रहा है? अपाय विचय, जो छोड़ने योग्य है उसका ध्यान। और देखो, इसने कुछ भी नहीं जाना कि कौन से कर्मों का क्या फल होता है, क्या करने से ज्ञानावरणी बनता है, किस में बाधा लाओ तो ज्ञानावरणी, किस में बाधा लाओ तो दर्शनावरणी, क्या करने से मोहिनी, क्या करने से वेदनी, क्या करने से आयु, क्या करने से नाम, क्या करने से गोद, क्या करने से अंत, क्या क्या करने से कौन से कर्म बनते आदि। इसमें कुछ समझा ही नहीं। अगर एक बार भी तत्पार सूत पढ़ लेती है आत्मा, एक बार भी कोई महान ग्रंथ पढ़ लेती, तो इससे ध्यान हो जाता किसका? कर्म सिद्धांत का। तो फिर कर्मों के फल के बारे में सोचती। कौन सा ध्यान करें? विपाक विचय, विपाक विचय, कर्मों का फल, ये भी धर्म ध्यान। कितने हो गए ध्यान आप बताओ? 12 हो गए कि नहीं हो गए? और एक रहा जो कि महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। अभी तो आपके लिए हो गए ये, अब महाराज जी को जो होता है एक संस्थान विषय, सभी धर्म ध्यान होते हैं लेकिन संस्थान विषय मुनिराज को होता है। तो वे सोच रहे हैं कि अब श्राप को में नहीं लगाएंगे। वे सोच रहे हैं इतना बड़ा लोक है, लोक में मध्यलोक में है, भरत क्षेत्र में है, आर्य खंड में है, भारत देश में है, इस नगर और इस गांव के पास ये आत्मा जन्म मरण को धारण करती हुई इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रही है। इस आत्मा के कर्म कब क्षय होंगे, कब मोक्ष मिलेगा, लेकिन आत्मा कहाँ भटक रही है? चारों गति 84 लाख योनि में। तो कौन सा ध्यान हो रहा है? संस्थान विषय धर्म ध्यान हो रहा है महाराज जी का। तो उस महिला को देख करके महाराज जी का तो कौन सा ध्यान हो रहा है? धर्म ध्यान हो रहा है, और बाकी के आर्तलोक ध्यान हो रहे हैं। तो महाराज जी किसको देख रहे हैं? स्त्री को देख रहे हैं। एक स्त्री के ध्यान में उनका धर्म ध्यान और बाकी कई लोगों के आर्तलोक ध्यान हो रहे हैं। अब महाराज जी को कहा, जो कुछ भी चिंतन करते हैं साधु, वे उसके तत्व को जानते हैं, वे उस पदार्थ के स्वरूप को ध्यान करते हैं कि ये पुद्गल है। वे तुम्हारे जैसे आगे नहीं बन जाते कि ये कितनी अच्छी है चीज़, कितनी अच्छी है अच्छी। महाराज जी को उससे मतलब नहीं होता। वे सोचते पुद्गल है, इसका स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा सोचते हुए उनका तो धर्म ध्यान होता है। आप समझ गए कि महाराज जी कैसे होते हैं? कुछ भी चिंतन करें और उनका धर्म ध्यान कैसे होगा? तो वस्तु स्वरूप को जानेंगे, उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना। हम लोगों को ऐसा ध्यान करना है कि शुक्ल ध्यान हो जाए हम लोगों को एक दिन। शुक्ल ध्यान कैसा होता है? जैसे नारियल का गोला, नारियल के अंदर को स्वच्छ होता है श्रीफल, ऐसे हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाए और शुक्ल ध्यान जगेगा। ऐसा हुआ धबल धबल सा शुक्ल ध्यान हमारे जीवन को पावन करेगा, विशुद्ध बनाएगा। और एक दिन हम ऐसे ध्यान करते करते विशुद्ध होते होते अपनी आत्मा की शुद्धि करके कर्मों से रहित होकर के एक समय में जाके फिर सिद्धालय में बैठ जाएंगे। मुनि बने बिना ये सब संभव नहीं है। भावना भाव कब मुनि बनने का मौका मिलेगा?
तो श्रीफल जैसे अंतरंग में धवल स्वच्छ में है भाता, वैसे ही वह परम ध्यान है महाविशुद्धि मन दाता। जिसको पाकर बने केवली सर्व कर्म हैं क्षय करते, एक समय में लोक शिखर पर जाकर सिद्धालय बसते। एक समय में लोक शिखर पर जा सिद्धालय में बसते। हाँ, अब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सब तो आपने सीख ही लिया है, तो थोड़ा सा ओम का ध्यान कर लो आज। फिर इसके बाद अपन दस लक्षण में अनेक प्रकार के ध्यान करेंगे। तो सीधा बैठ जाओ, सीधे बैठ करके रीढ़ को सीधा कर दो। बस दो मिनट का, 1 मिनट का ध्यान है समझो। रीढ़ को सीधा किया है, आसन में बैठ गए हो, आसन में बैठ सको, जगह हो तो अच्छे से बैठ जाइए और रीढ़ को सीधा करिए। बाएं हाथ पर दायां हाथ रखना है, मुख को बिल्कुल सामने रखना है और देख लो, रख लिया। और नासा दृष्टि हो, नाक के सीध में सामने दृष्टि हो, आंखें मीचना नहीं है, ना यहाँ देखना है। नीचोगे तो नींद आ सकती है और ज़्यादा यहाँ देखो तो कुछ भी ध्यान में आ सकता है। और बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, भगवान जैसे प्रसन्न मुद्रा में बैठो और अपने अंदर में ध्यान करो कि जैसे अपन प्रतिक्रमण सबसे क्षमा मांगते हैं ना, तो पहले तो हम सबको क्षमा करेंगे, किसी से बैर नहीं है। चिंतन करो कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जी पंच परमेश्वर का ध्यान करते हैं और अपने मन में ही नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वारियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय शब्द साहुलम का ध्यान करते हुए और थोड़ी सी अब ओंकार ध्वनि करेंगे। ये पांचों परमेश्वर हमारे ओम में समाये हैं, तो थोड़ी सी बाहर की जो वायु है उसको अंदर लेंगे, ये पूरा कहलाएगा और अंदर रहेगी पेट में तो कुंभक कहलाएगा। फिर बाहर हम ओंकार की ध्वनि में निकालेंगे। ऐसे रोम रोम पुलकित होना चाहिए और पूरा लोक और पूरे पांचों परमेश्वर द्वादशांग ओम में समाया है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं। हम भी उसी का ध्यान करेंगे और थोड़ी सी वायु को अंदर ले लें। फिर से अंदर लेने वायु। उन्हें अंदर लेकर के फिर ओम का उच्चारण, अंत में माँ का उच्चारण होना चाहिए। हो गया है बस। अब 9 बार नमोकार का ध्यान हम श्वासोच्छ्वास पर खड़े होकर जब जिनवाणी पढ़ेंगे उसके बाद कर लेंगे। अब हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ करके और हम नमोकार का आर्या छंद में उच्चारण करते हैं। नमो हरिहं आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अब हाथों को 3 बार घुमाइए, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है उस तरफ घुमाइए। हमसे थोड़ा अपोजिट लगेगा आपको। और सिर नवाइए। अब हाथों को ऊपर ले जाइए, माथे पर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरियों को नमन कीजिए। फिर नीचे लाइए, सिर नवाओ
और फिर इसके बाद अपने माथे पर, आँखों पर रख सकते हैं। निश्चिंत योग है। और इसके बाद फिर आनंद योग, अपूर्व आनंद आया होगा आपको। और फिर अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बहुत संक्षेप में अपन ने योग कर लिया अंत में। वैसे तो बड़े रूप से समझा है, जैसा समय हो बीच में और भावनाएं आप भाएंगे, जाप वगैरह देंगे तो बड़ा हो जाएगा। सामायिक पाठ पढ़ेंगे और 12 भावना सब कुछ करेंगे, मेरी भावना, तो ज़्यादा बड़ा हो जाए। जितना हम फैलाना चाहें, शुरू में चारों तरफ कायेश्वर आवर्त वगैरह करेंगे और बड़ा हो जाएगा सामायिक रूप। तो जैसा कम से कम इतना तो करें, आपको अच्छा लगा होगा। अगर जब समय हो तो कम से कम हम लोग इस योग को एक बार तो दिन में करेंगे। हाथ उठाओ भैया, हाथ उठाओ, अच्छा लगा हो तो उठाओ ना। ऐसे योग को हम कम से कम एक बार किया करेंगे। और अच्छे से दोनों हाथ उठाओ, देखो आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी दुकान का माल बिका, आपने हाथ उठाए, बहुत चलिए, अच्छा है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस और 10 लक्षण में करेंगे। अपनी ये पुस्तक भी सुरक्षित रहेगी, अपन पुनः इसको अपन उपयोग में लाएंगे। और कल से तीर्थोदय काव्य, जिसके पास पुराने हों लेके आएँ, उन्हें तो हम यहाँ से देंगे। तीर्थोदय काव्य का अपन दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना अच्छी कविता में भाएंगे। चलिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का